रामपुर के लालपुर डैम पर सामाजिक वानिकी विभाग द्वारा बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें काफी तादाद में स्कूल के छात्रों ने पहुंचकर प्रतियोगिता में भाग लिया। वहीं राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने वहां कार्यक्रम में पहुंचकर पशु पक्षियों पर हो रहे अत्याचार को रोकने की अपील की। वहीं डीएम अंजनी कुमार सिंह ने एनिमल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हिफाजत अली बानी द्वारा पुरस्कार वितरण करवाए और पशु पक्षी एवं जल संरक्षण की अपील की। रामपुर के लालपुर डैम पर सामाजिक वानिकी प्रभाग की ओर से वर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों के द्वारा प्रतियोगिता में भाग लिया गया। जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने लालपुर डैम पर पहुंचकर वर्ड फेस्टिवल के कार्यक्रम में छात्र छात्राओं और ग्रामीणों को पशु पक्षियों का महत्व बताया। साथ ही हमारे आसपास रहने वाले पशु पक्षियों के साथ हो रहे अत्याचार को रोकने की अपील की। इसके साथ ही जिलाधिकारी रामपुर अंजनी कुमार सिंह ने वर्ड फेस्टिवल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हिफाजत अली बानी अध्यक्ष बानी एनिमल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा पुरस्कार वितरण कराए गए। वहीं जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह द्वारा पशु पक्षियों व जल संरक्षण करने की अपील की गई। हिफाजत अली बानी अध्यक्ष बानी एनिमल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा वन्य जीवों का महत्व बताया गया और अपने आसपास रहने वाले बेजुबान पशु पक्षियों के साथ हो रही क्रूरता को रोकने की अति आवश्यक है। वनों का क्षेत्र पूरी दुनिया में जितनी तेजी से घट रहा है, ये एक चिंता का विषय है आदि बातें बोली। यदि वक्त रहते हुए इस सब को नहीं बचाया गया तो निकट भविष्य में ये समस्या विकराल रूप धारण कर लेगी और आने वाली नस्लों को इस समस्या की वजह से घातक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट QTV भारत। आज से 20 साल 25 साल 30 साल बाद की दुनिया जब मैं आपको दिखाऊं, कहूं कि बच्चे बताना कि 20 साल बाद की दुनिया आपके लिए कैसी होगी, तो आप रॉकेट बनाओगे, बढ़िया एक अंतरिक्ष बनाओगे, एक थर्ड वर्ल्ड बनाओगे, चांद पे जाओगे, मंगल पे जाओगे, सब जगह बनाओगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाओगे। कहोगे मैं पूछूं कि रामपुर में डेवलपमेंट को अगले 25 साल बाद क्या देखते हो, तो आप लोग बढ़िया बढ़िया मॉल बनाओगे। अगर डिजाइन बनाने को कह दूं, बढ़िया बढ़िया चीजें बनाओगे। एक चीज भूल जाओगे, पूरी जितना भी मॉल बना लो, आकाश पे चले जाओ, मंगल फतह कर लो, बृहस्पति फतह कर लो, खाओगे क्या वापस लौट के? हाँ, वो कहाँ होगा? खेत। उसके पिक्चर कभी कोई नहीं बनाता। खुले खेत तो आगे उसमें अन्न उगे। हमें अन्न की जरूरत है, वो आज ही नहीं, 25 साल बाद भी हम अन्न ही खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। जितना भी तुम्हारा फास्ट फूड आता है। कार्यक्रम रहा आज, देखिएगा, आज हर साल की तरह जो 2 फरवरी को वर्ड फेस्टिवल का प्रोग्राम वन विभाग की ओर से मनाया जाता है, उसी से संबंधित आज प्रोग्राम था, जिसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय और हमारे जो माननीय मंत्री जी बलदेव औलख साहब भी वहाँ पहुँचे और उस प्रोग्राम में हम लोगों ने भाग लिया और एक अपील की बच्चों से, जो हमारे आसपास रहने वाले जो परिंदे हैं उनको दिखाया जो भी विभाग का उद्देश्य था, और उन लोगों ने भी अपील की कि आने वाली नस्लों के लिए इन सबको बचाना बहुत ज़रूरी है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप अपनी संस्था की तरफ से? भाई, हम अपनी संस्था की तरफ से ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरीके से प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वन का एरिया सिमटता चला जा रहा है, पूरी ही दुनिया में वनों का अस्तित्व मिटने की कगार पे है। जितनी तेज़ी से अवैध कटान चल रहे हैं, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाला समय बहुत ही घातक होगा और उसके परिणाम हमें भुगतना पड़ेंगे, क्योंकि ये समस्या अपना विकराल रूप धारण कर लेगी और इस कारण हमें काफ़ी बीमारियों का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की आवश्यकता है। इसी तरीके से ये पेड़ पौधे कटते रहे तो क्या होगा? मैसेज जो मेहमान परिंदे आते हैं यहाँ पर, तो आपकी संस्था क्या करती रहती है उसके लिए, और वन विभाग क्या करता है? देखिएगा, हम अपनी सोसाइटी की तरफ से आपको बताना चाहते हैं कि जो मेहमान परिंदे किस स्थिति में हमारे देश आते हैं, क्योंकि जब उनके सामने अपना भोजन का संकट आ जाता है, जिन देशों से वो आते हैं उन देशों में झीलें जम जाती हैं और वो इतने परेशान होते हैं कि उन्हें अपनी पेट की आग बुझाने के लिए कहीं भोजन नहीं मिलता है, तब वो वहाँ से दूसरे मुल्कों से हज़ारों किलोमीटर चलने के बाद हमारे देश शहर के रामपुर ज़िले में जहाँ हमेशा से आते हैं वहीं आते हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है
उन परिंदों को, हमारे लिए मेहमान परिंदे हैं, ना कि हमें उनका शिकार करना चाहिए, बल्कि उनको संरक्षण उपलब्ध कराना चाहिए। यदि कोई और भी उन परिंदों के साथ मतलब शिकार करने की कोशिश करता है तो ऐसे में विभाग को पुलिस का सहयोग लेकर या हमारी जैसी सोसाइटियों का अवगत कराकर उन परिंदों की मदद होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए मेहमान हैं। मेहमानों के साथ इस तरीके से खिलवाड़ किया जाएगा तो ये अच्छा नहीं है, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो।